सुरेरा के छिरवाई और सीसिया में प्रधान के विकास की सच्चाई। रोड पर गंदे पानी से निकलते ग्रामीण, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ विकास। फिर वही 5 साल जनता बेहाल। कौन है इसका जिम्मेदार? देखिएगा खबर एक्सपर्ट की विशेष रिपोर्ट पंचायत पावा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज खबर एक्सपर्ट देश की नींव को टटोलने की कोशिश कर रहा है, वहां के लोगों की नमज को देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में प्रधानी चुनाव होने वाले हैं, जिसका बिगुल बज चुका है। प्रधान लोग जो प्रत्याशी हैं अपनी लड़ने के लिए भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं कि हमें प्रधानी में जाना है, और जो प्रधान हो चुके हैं उनकी भी हम विकास का इतिहास पूछेंगे। आज हम सुरेरा पंचायत, एतमादपुर की सुरेरा पंचायत गांव छिरवारी में हैं, जहां पर पब्लिक खड़ी हुई है। उनसे पूछते हैं कि हर 5 साल बाद प्रधान बदलता है विकास के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश का मुखिया सीएम होता है वो प्रदेश को आगे बढ़ाता है, उसी तरह से पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। वो मुखिया होता है, वो सारी चीजों को, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, पेंशन, सबकी व्यवस्था देखता है। क्या प्रधान इस योग्य हैं जिन्होंने अब तक 5 साल प्रधानी की? उनके इतिहास को जानते हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, जोर से बोलना है। हाँ, बताओ प्रधानी के बारे में। अब तक प्रधान जो रहे यहाँ कुछ भी किसी को बताने, लेकिन विकास क्या हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ सर। क्या काम हुआ है? किसी की विकलांग पेंशन भी नहीं हुई है, विधवा पेंशन एक भी नहीं बनी हुई है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बंदी है? कुछ नहीं। ये खरंजे रोड, ये कुछ सही हुए हैं? कुछ नहीं हुआ है। तो छिरवाई में सुना नहीं, नवयुवा से अर्जुन सिंह इन्होंने बताया कि गांव में न तो कोई विधवा पेंशन, न विकलांग पेंशन, न रोड सही हुए, न पानी की व्यवस्था। यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, हम 3 किलोमीटर, मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ। हम 3 किलोमीटर दूर से पूरे गांव के अंदर पानी आ रहा है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, खरंजे है नहीं। आप देख रहे हैं सामने कैसे खरंजा हैं, और अब तक कोई न विकास हुआ, और शायद आगे भविष्य में सोच रहे हैं कि कोई विकास हो जाए तो अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नाम बताएं और क्या क्या विकास हुआ है 5 साल में, या उससे भी और आगे 5 साल आए? पहले भी नहीं हुआ और अभी नहीं हुआ। वहाँ मांगते हैं कैसा ये हुआ आता है प्रधान बन के। अब देख लो आप, आपके गांव में ये खरंजे हैं जिनको दिखा रहे थे, पानी चल रहा है, इनमें नाली नहीं बनी हुई है, यहाँ पर प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या शिकायत की प्रधान से इसकी? शिकायत की सुनते ही नहीं है तो क्या शिकायत करेंगे? अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या है? गाँव में टंकियाँ कितनी लगी हुई है? टंकी एक भी नहीं है। पानी कहाँ से भर के लाते हो? पानी 3-4 किलोमीटर दूर से भर के लाते हैं। ये गांव का दर्द सुना, 3-4 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते हैं। पानी की टंकी नहीं है कोई गांव में। बताया लोगों ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन भी नहीं। तो इनसे पूछते हैं और क्या सुविधा मिली आपको? सारी सुविधाएं मिले तो और बढ़िया है। हम ग्राम पंचायत और कोई भी प्रधान हो तो हमारे विकास करे आगे के लिए। गांव के अंदर खरा पानी है और विकास होना चाहिए। हर जन की यही पुकार, गांव में हो विकास। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं कि हो सकता है कि पुरुष झूठ बोल रहे हो, क्या विकास हुआ क्या नहीं। हाँ, आपको पेंशन मिली है? आपको पेंशन मिलती है? क्या नाम है आपका? उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। तो पेंशन नहीं मिली? आपने कोशिश की प्रधान से, कहीं पेंशन की? कोई सुनाई नहीं। और पानी की व्यवस्था बता रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, दूध से आता है। इनसे भी दर्द जाना कि कोई भी पेंशन नहीं मिली। 70 वर्ष इनकी उम्र है, इनको पेंशन नहीं मिली। अभी अर्जुन विकलांग हैं, उनसे भी पूछा, उन्होंने बताया पेंशन नहीं मिली। और सबका वो है कि पानी की बहुत समस्या है, 4 किलोमीटर दूर पानी आता है, जिससे बच्चे भी बैठे हुए हैं। बेटा, प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ का? ये नाम लेने में बताओ। बेटा इधर आओ, या तुम्हारे यहाँ का सीएम कौन है? ये जो मुख्यमंत्री वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। बता दो, बच्चा योगी आदित्यनाथ को, प्रदेश के मुखिया को जानता है, लेकिन पंचायत के मुखिया का नाम नहीं बता पा रहा है, क्योंकि विकास नहीं किया।
मुख्यमंत्री विकास कर रहे इसलिए जन जन बच्चा बच्चा पहचान रहा है। लेकिन यहाँ बच्चे को पूछा तो उसने प्रदेश के मुखिया का तो नाम बता दिया, लेकिन गांव पंचायत के मुखिया का नाम नहीं बताया। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग खड़े हुए हैं जो प्रचार कर रहे हैं प्रधानी के लिए, मुकेश बघेल हैं। इनसे भी पूछते हैं कि आप यदि हो जाते हो, मान लेते हो तो दंगल है, इसमें कई लोग खड़े हुए, कौन होगा ये तो पंचायत ही चुनेगी, यहाँ के लोग चुनेंगे। लेकिन इनसे पूछते हैं कि जो इन्होंने देखी दशा, आप क्या करेंगे? जी मुकेश जी, आप प्रधानी के प्रत्याशी हो और आप लड़ने जा रहे हो, तो इन क्या क्या इनसे विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हो? किस मुद्दे पर आप, किस चीज़ को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो? मैं मुकेश बघेल, प्रत्याशी प्रधान पद से ग्राम पंचायत सुरेरा से हूँ और मैं इस समय छिरवाई में हूँ। यहाँ की समस्या है, बहुत ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है कि इस गाँव में खारा पानी है और मैं करीब 15 सालों से प्रयास कर रहा हूं। यहाँ के सांसद रामशंकर कठेरिया, एसपी सिंह बघेल, विधायक रहे धर्मपाल, राम प्रताप सिंह, इनसे मैंने सबको अवगत कराया है कि इस गांव की समस्या है। टीटीएस पानी की टंकी की एक व्यवस्था करवा दिया है। जो गांव गारापुर में भी जगह है, सीसिया में है, जहाँ नियुक्त की जाए जगह, ग्राम पंचायत के पास जगह भी है और वहाँ पानी की टंकी, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। और जनता तो भोली है यहाँ की कि वो आते हैं और उन्हें वोट दे ही देते हैं। मैंने इस समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है और उनका लेटर भी जिला अधिकारी आगरा को अवगत करा दिया गया है, आदेश भी हो चुका है। और मुकेश जी, आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? मेरी पंचायत में करीब 12 गांव हैं। एक तो गांव सुरेरा है, एक छोटा सुरेरा है, नगला झोरिया है, एक सुरेश की ठार है, नगला गंगाराम, गारापुर, छिरवाई, यादव नगर, नगला दयाली, सीसिया और 2-3 ठार वगैरह और आती हैं। आपने गांवों की समस्या को अपने पोस्टर बैनर लगाए, उस पर लिखा हुआ है, उस पर यदि जीत जाते हो, लोग जिस तरह से आपके साथ हैं, फिर क्या करोगे उसके बाद? मैं उन जो मैंने अपने वचनबद्ध, मतलब मैंने जो उसमें लिखा है 10-12 समस्याओं से अवगत कराया है, मैं वचनबद्ध हूँ उसके लिए कि मैं संघर्ष जारी रखूंगा। 5 साल में अपने वचनों को पूरा करूंगा। मुकेश जी, आपसे पहले और प्रधान रहे हैं जो अभी, तो उन्होंने आपने उनसे इन समस्याओं को बताया, उन्होंने क्या सोल्व किया इन समस्याओं को? वो भी वादा करके आए थे कि हम इनको जो समस्याएं गांव की, क्योंकि प्रधान ही गाँव का होता है, सड़क पानी बिजली की वही व्यवस्था देखता है, तो उन्होंने तो वादा पूरा नहीं किया, फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आप इनको करोगे पूरा? उन जो पहले प्रधान बने हैं, मैंने उनसे भी सलाह ली है, अवगत कराया, लेकिन नहीं उन्होंने ध्यान दिया है। मैं तो संघर्ष जारी रख रहा हूँ, प्रधान बनूंगा तो, और नहीं बनूंगा तब भी इन समस्याओं से मैं तो जूझता रहता हूँ, गांव वालों के साथ हूँ और समस्याओं से मैं कागज़ की कार्रवाई पूरी रखता हूँ और कर रहा हूँ संघर्ष। हारने के बाद भी मैं काम ये देखता रहता हूँ और कर रहा हूँ जितना चल रहा है, और मेरी कागज़ की कार्रवाई पूरी है। पानी की टंकी के लिए शायद जल्द ये समस्या ख़त्म होने वाली है। तो अभी यहाँ पर जो प्रत्याशी मुकेश बघेल हैं और अन्य प्रत्याशी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और भी बात करेंगे। इन्होंने बताया कि हमने 15 साल से लगभग इन समस्याओं को, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सबको अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पब्लिक से वादा किया है, अभी वादा कर रहे हैं कि हम इन सारी समस्याओं को सोल्व करेंगे, इनको हल करेंगे, चाहे हम जीतें या हारें, चाहे हमें अपने पैसों से ही क्यों न करवाना पड़े। तो इस तरह से प्रधान अपने वादों को लेकर आ रहे हैं। देखते हैं कि जीतने के बाद करते क्या हैं ये वही छिरवाई जिसको हमने अभी दिखाया था आगे, ये मुख्य रास्ता है, ये दूसरे गांवों के लिए जाता है, जहां पर हम भी निकल रहे थे, लेकिन हमें अपने जूते उतारने पड़े और पैंट भी ऊंचे करने पड़े हैं। ये सब रास्ता है, मैंने इस पर बाइक और साइकिल सब निकलती हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए जो निकलने वाले थे, हमने उनको रोका है। बाबा से बात करते हैं। पानी ये आबी भर गया है, भरा रहता है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा राजवीर सिंह। कौन सा गाँव बाबा? गाँव छिरवाई। ये पानी भरा हुआ है? ये पानी भरा ही रहता है। पुलिया रोक रही है, ये खेता 12 आम गाँव के आदमी परेशान है, रहना के दौरा के मतलब सब आदमी परेशान, रास्ता की रात में पटक खाता जब पानी में। अभी इन्होंने बताया था रहन दौरा कई गांवों के लिए रास्ता जाता है, 12 महीने पानी इस तरह से भरा रहता है। बाबा, और प्रधानों की पेंशन मिल रही है? पेंशन हमें तो गाँव में एक आदमी खेलता, हमारी सबसे ना था। उम्र कितनी है? उम्र में 73-74 के मान लो करीब। हाँ, पेंशन नहीं मिल रही सब मिल रही। और गाँव में क्या सुविधा मिल रही है? गाँव में कोई सुविधा मिल रही है, गाँव में तो कोई सुविधा। प्रधान MP है जाते हैं, जिला पंचायत है जाते हैं, कोई ना देख लौटे फिर कैसे जाते हैं कि टंकी बनवाई देंगे पानी की, गौशाला खुलवाई देंगे, मेरे मुझे भी बात कही जाते हैं, लौटे को देखा जाए। तो ये गाँवों की हकीकत देखी, बता रहे हैं यहाँ की जनता कि लोग वादा तो करते हैं,
जब चुनाव आता है तो पैर भी छूते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आते। ये गांव का रास्ता नर्क बना हुआ है, मच्छर रहते हैं इसमें, लोग, लड़कियां स्कूल जाने वाली बहुत घूम कर आती हैं, कि बहुत बड़ी समस्या है। और लोगों से भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। और विशेष बात यह है कि सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जिस देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं चला रहे हो, और ऐसे गांव के अंदर देखो कि जहां पर मूलभूत जो यहाँ के नागरिक हैं, ये रास्ता पहले मैं आपको बता दूं कि एक जगह से हाईवे को छोड़ता है और दूसरी जगह जोड़ता है। तो यहाँ से विपत्ति में लोग निकलते भी हैं, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब है कि जब भी देखो विकास की बात, तो ये देखो कि कुछ विकास तो छोड़ दीजिए, विकास नाम की चीज़ कहीं नहीं है। ग्राम पंचायत के अंदर लोग आते हैं, जिस समय पर ये इलेक्शन लड़ते हैं उस समय पर ये ऐसा पता नहीं कैसा मुखौटा पहन लेते हैं कि लोग, जनता इतनी भोली बेचारी समझ नहीं पाती। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़े लिखे लोग जो उस चीज़ को समझें और वो आगे निकल कर आएँ, अपने माता पिता को समझाएं, पड़ोस के लोगों को समझाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक अमूल्य वोट है, आपका अमूल्य वोट मतलब अमूल्यवान चीज़ें जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। अच्छा रोहित जी, जैसे देश का रास्ता गांव से निकलता है, गांव मजबूत होगा देश मजबूत होगा। अभी आपने कहा प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये प्रधान जो जड़ जहां से शुरू होती है देश की, क्या वो प्रधानमंत्री की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग, मुझे लगता है कि शायद योजनाओं पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे लगता है सबसे पहले कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री तब अपने काम को करने में सक्षम होगा जब उस गांव का प्रधान उसकी योजनाओं को समझेगा और गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि प्रधानों को समझना चाहिए जनधन योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, और ऐसी चीज़ों की मीटिंग करके लोगों को अवगत कराना चाहिए। जो सक्षम नहीं है उसके घर जाके उसे समझाओ, क्या प्रॉब्लम, मीटिंग करो। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लोग जो है जब इलेक्शन आता है तो बहुत भारी मात्रा में अपनी अपनी टीम लेके मैदान में उतरते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वही लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, आप सब जानते हो। बाकी कोशिश रहेगी कि हम सब युवाओं को लेकर के एक अच्छे प्रत्याशी के साथ खड़े। गांव का दर्द सुना, यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें योजनाएं भी मालूम है, लेकिन उस समय उनका मन बहुत कुंचित होता है कि सारी योजनाएं मालूम है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन कौन सी गांवों के लिए योजना ला रहे हैं, कौन सा चला रहे हैं, लेकिन प्रधान उस पर सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनका मन दुखी होता है। किस किस उद्देश्य से वो अपना वोट देते हैं, लेकिन अंत में आकर हल पूरा यही निकलता है कि स्थिति गाँव की जस की तस है।